दोस्तों हम लोग जिंदगी तो जीते हैं, लेकिन हमारे जिंदगी में सहायता और दोस्ती की कितना जरूरत है आप लोग भली भांति जानते हैं। इसी को लेकर के मैं आप लोग कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी को जरा अच्छे समझिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी है एक चिड़िया और एक कौवा की। दोस्तों दो प्यारे दोस्त चिड़िया और कौवा जो कि दोस्ती के मिसाल बने। एक समय की बात है, एक सुंदर जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वह जंगल की ऊंची ऊंची टहनियों पर बैठकर खुशी से सुख शांति से अपनी जीवन जो है व्यतीत करती थी। इतना ही नहीं, वह जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया में से एक थी। उसका एक खास दोस्त होशियार कौवा था। कौवा जंगल के सबसे बुद्धिमान पक्षियों में से एक था और उसे जंगल के सभी पशु पक्षी बहुत ही प्यार करते थे। उस कौवे से और चिड़ियों से भी बहुत प्यार करते थे। एक दिन चिड़िया ने कौवे को देखकर कहा, कौवे भैया, तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की? तुम मेरे साथ क्यों बैठे हो? मैं तो बस एक छोटी सी चिड़िया हूं। तुम मुझसे काफी बड़े हो, अनुभवी हो, ऊंची ऊंची जंगलों में घूमते भी हो, जो कि मेरी उड़ान से काफी परे है। मैं उतना ऊंचा नहीं उड़ सकता। कौवा ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती में ऊंचा नीचा कोई नहीं होता है चिड़िया। हम सभी एक जंगल के राजा रानी हैं और हमें इस जंगल के साथ मिलकर रहना चाहिए। सभी पशु पक्षी परिवार हैं, इस जंगल को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। ये बात कौवा ने चिड़िया से कहा। चिड़िया ने चिरपिन आवाज में कहा, तुम मुझसे कह रहे हो कि हम सभी बराबर हैं, पर मुझसे तो तुम्हारी तुलना कोई विशेष बात नहीं है। यानी कहने का मतलब तुम मुझसे काफी बड़े हो, काफी बुद्धिमान भी हो, मेरा तुलना तुमसे कैसे हो सकता है? कौवे ने अपनी होशियारी से कहा, चिड़िया, हर कोई अपनी खासियत से अद्वितीय होता है। तुम आसमान में उड़ सकती हो, चींची कर सकती हो, जो कोई भी नहीं कर सकता है। मेरी बात सुनो, हम आपसी मदद करनी चाहिए और नकली दोस्त करने के बजाय हमें कुछ असली दोस्त बन करके काम करना चाहिए। चिड़िया ने सोचा और कहा कि तुम सही कह रहे हो। कौवे कहा कि भैया, हमें आपसी मदद करनी चाहिए। इसके बाद चिड़िया और कौवे ने मिलकर जंगल की बहुत सी समस्याओं का हल निकाला। उसके बाद एक बार उसने एक बड़ी सी समस्या आ गई। जंगल में पानी का कमी थी। चिड़िया ने कौवे से मिलकर एक तालाब बनाने की निर्णय किया। वे सभी जंगलवासी मिले और मिलकर काम करने लगे। उसकी मेहनत से तालाब बन गया और जंगल में पुनः हरियाली बढ़ गई। जंगलवासियों ने चिड़िया और कौवे की मेहनत की सराहना की। उन्हें गर्वान्वित नजर से, यानी दोस्तों कहने मतलब बड़े नजर से देखे। उसके बाद दोनों ने समझा कि सच्ची मित्रता में ही वास्तविक सुख है। चिड़िया ने कहा, कौवे भैया, आपका हमेशा सहारा चाहिए। हम सभी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब चिड़ियों को भी समझ में आ गया कि हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। छोटे हो या बड़े हो, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि हम सभी सुखी और शांत से जंगल में रह सके। ये बात चिड़िया ने कौवे से कहा। कौवे ने हंसते हुए कहा, हाँ चिड़िया, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम मित्रता में असली सौभागी हैं और हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। इस तरह चिड़िया और कौवे का जंगल में मित्रता और सहायता से मिसाल प्रस्तुत हुई। उनकी इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है कि हमेशा छोटे हो या बड़े हो, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे बड़े लोग काम है, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे छोटे लोग काम है। अगर दोनों मिल जाएं तो हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर किसी को एक मित्रता की और एक सहायता की जरूरत होती है। हमेशा आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी भी ऊंच नीच, छोटा बड़ा भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसे नजरों से नहीं देखना चाहिए। सबको समान नजर से देखना चाहिए। कब किसकी जरूरत पड़ जाती है इसका कोई ठीक नहीं रहता है। तो इस कहानी से कहे तो एक लाइन में यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। सबके मित्र और सहायता जो भी है बन करके काम करना चाहिए। बस इतना ही।